रात खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और गोया दुनिया से आपके जाने का वक्त करीब आ चुका है। अल्लाह ताला ने आप ही को इख्तियार दिया था कि दुनिया में रहना चाहते हो या मेरे पास आना चाहते हो, तो गोया अल्लाह के नबी ने तरजीह दी कि परवरदिगारा मुझे अपने पास बुला ले। इस इशारे और इस मजमून को अगर कोई समझा, सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु समझे और ज़ारो किताब रोने लगे और कहने लगे फिदा काबी व उम्मी, अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। लेकिन सुभान अल्लाह, एक बात जो देखने की है कि यही अबू बकर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के इशारे आपकी ज़बानी सुन के तड़प उठते थे, रो देते थे, आंसू बहा देते थे। तारीख हमें बताती है, सीरत की किताबें हमें बताती हैं कि जब अमलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, जब अमलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई और आप दुनिया से चल बसे, दुनिया से रुखसत हो गए, तो अल्लाह अकबर तारीख बताती है कि उस वक्त उम्मत मोहम्मद को संभाला अबू बकर सिद्दीक ने। उस वक्त उम्मत मोहम्मद को संभाला अबू बकर सिद्दीक ने, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात इतना बड़ा हादिसा, इतना बड़ा वाक़िया, सहाबा के लिए इतना बड़ा रंज, सहाबा के लिए इतना बड़ा गम और सहाबा के लिए वो इतना बड़ा टेंशन थी। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी, सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालिया, मेरे वालिद की वफात पर मुझ पर ऐसी मुसीबतें टूट पड़ी कि अगर दिन के उजालों पर ये मुसीबतें टूट पड़ती तो दिन के उजाले अंधेरों में तब्दील हो जाते। हजरत अनस फरमाते हैं कि प्यारे नबी जब मदीना आए थे, मदीने की गली गली रोशन हो गई, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाए तो मदीना सारा का सारा हमारी नजरों में तारीक हो गया। हद तो यह है भाइयों, प्यारे नबी की वफात का रंज और गम इतना बड़ा हुआ था कि हजरत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अपने आसाब पर काबू खो बैठे। उन्हें अपने आसाब पे काबू ना रहा। गैर तो गैर तबक़े सहाबा का सबसे बहादुर इंसान जिन्हें उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु कहा जाता है, वो भी अपने आसाब पे काबू खो बैठे, जज्बात में आ गए, तलवार नियाम से बाहर निकाल ली और कहने लगे कि जो कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर चुके हैं तो उसकी गर्दन इस तलवार से मैं उड़ा दूंगा। अल्लाह अकबर। सारा मदीना रो रहा है, सारा मदीना रो रहा है। और ऐसे मौके पे आप देखेंगे कि उम्मत मोहम्मदिया को संभाला तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने संभाला। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, याद करो आज सारा मदीना रो रहा है और सिर्फ एक अबू बकर हैं जो सारे मदीने को संभाल रहे हैं। एक मौका वो था जब अभी मैंने हदीस आपको सुनाई, वफात से चंद महीने पहले जब आपने खुतबे में इशारा दिया, अबू बकर रो रहे थे। वफात का सिर्फ इशारा समझकर अबू बकर रो रहे थे और सारा मदीना खामोश था। और आज जब वफात हो गई सारा मदीना रो रहा है और एक अबू बकर खामोश है। और जाहिर बात है कि आज अगर अबू बकर भी रोते तो उम्मत मोहम्मद को संभालता कौन? आज अगर अबू बकर भी रोने लगते तो उम्मत मोहम्मदिया को सहारा देता कौन? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की शजाअत थी, उनकी बहादुरी थी, उनकी अज़ीमत थी। उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में, इस आजमाइश की घड़ी में अपने आसाब पे काबू रखा। सीधे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो चादर उड़ाई गई